नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हाजिर हैं हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने को अपनी अनुभव, अपनी जानकारी। कुछ लोगों ने कमेंट भी करे थे, तो उन लोगों के जवाब और उन्होंने क्या क्या बोला है उसके बारे में उनके जवाब देने के लिए, और कंस्ट्रक्शन की जो जानकारियाँ होती हैं उनके बारे में बताने को, जो हमें आती हैं। सबको तो किसी को नहीं आती, लेकिन जितनी हमें आती हैं वो बताने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जो भी जानकारी चाहिए होती है या जो भी डाउट लगता है आप लोगों को कुछ भी, तो उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें, तभी तो पता चलेगा हमें कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो, कैसे मतलब क्या जानना चाहते हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में तभी पता चलेगा। दूसरा, वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना चाहिए। हम ज़्यादा बड़े वीडियो बनाते नहीं हैं, ना ही हम टाइम लेते हैं कि मतलब वीडियो को बहुत लंबा खींचना है, ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है हमारा। वीडियो को लंबा ही खींचना है। हम जो भी बात करते हैं डायरेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसी लग्गा लिस्सी वाली बात है ना वीडियो खींचने की कोशिश करते हैं ना कुछ, सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, कल हम कई वीडियो भी देख रहे थे मोबाइल से यूट्यूब में, और ग्रेडर के बारे में ही, मशीनरी के बारे में। तो उनके चैनल्स को देखा, उनके वीडियोस को देखा हमने, तो वीडियो तो अच्छे बनाते हैं, लेकिन जो जानकारी देने का तरीका है या जो चीज़ें समझ में आती हैं वो बताने से ही ज़्यादा आती हैं, दिखाने से कम। क्योंकि दिखाने के बाद में प्रैक्टिकली जो आप वेट पे काम हो रहा है वो चलता तो दिख जा रहा है, कोई बात ना, वो भी हम भी डालते रहते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं वो बताने से ही आती हैं। और सही करके बताओगे आप तो, शांत एरिया में अगर आप वीडियो बना रहे हो, शांति से मतलब बता रहे हो, तभी मतलब क्लियर हो सकती है वॉइस। और नहीं तो आपका दिमाग इधर उधर भटका हुआ रहता है, ये देखना वो देखना, वो समझ में नहीं आता। तो अगर फेस टू फेस बात करनी है, वीडियो देखना है या समझना है, तो आपको वीडियो को देखना पड़ता है। एक तो ये चीज़। दूसरी, कुछ लोग सजेशन भी दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, आप लीवर बहुत हिलाते हो, चलाते हो, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कि, तो भैया वो मशीन के ऊपर बात होती है। मशीन उस तरीके की है, नई है, पुरानी है, लीवर्स में कितनी प्ले है, कितनी नहीं है, वो एक मैटर अलग हो जाता है थोड़ा सा, और वो सबकी अपनी अपनी आदत होती है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको लीवर छूना है, नहीं छूना है, या कितना चलाना है, कितना नहीं चलाना है। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उनका तो जवाब ये हो गया कि ज़्यादा छेड़छाड़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपके चलाने वाले स्टाइल से है, कुछ नहीं है ऐसा, उसमें कोई रूल नहीं है, ना कोई फिक्स है, या कोई लीवर कम छेड़ना है या ज़्यादा मतलब हिलाना है। जितना आप यूज़ करते हो उतना आप करो, उससे कोई मतलब नहीं है। और तीसरा ये है कि एक भाई ने पूछा था हमसे कि मटेरियल के बारे में बताओ। मटेरियल के बारे में तो आप क्या जानने चाहते हैं, ये नहीं समझ में आया हमारे। तो मटेरियल के बारे में तो यही है कि भाई मटेरियल एक अलग अलग वो है, हर रोड का, हर प्रोजेक्ट का, हर उसका एक रेशियो अलग अलग होता है, अपना अपना डिजाइन होता है। कौन से लगभग 2 मटेरियल तो सेम गिरते ही गिरते हैं हर किसी में, मतलब, और उसमें क्वांटिटी, थिकनेस वो अपनी अपनी होती है। उसमें मटेरियल वाले में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है एक में, मतलब कोई PWD का है, NHAI का है, यूपीडा का है, या एक्सप्रेस वे है, जो भी है प्रधानमंत्री वाले, सबके मानक अलग अलग होते हैं, सबकी वो लिमिट एक तय होती है, तो उसके आधार पर। लेकिन 2 चीज़ है, 2 मटेरियल मोस्टली पड़ते ही हैं बेड में, तो उनके बारे में बता दे रहा हूँ। सबग्रेड टॉप के बाद में जो सबसे पहला मटेरियल गिरता है वो, अब पहले तो जो गिरता था DL गिरता था, अब GSB गिरती है। उसको शायद ये बोलते हैं GSB, वही मटेरियल, ग्राउंड सब बेस करके ऐसे करके बोलते हैं उसको। तो पहले तो वो हो गई। अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा है, 20 सेंटी से है, 200 mm से अगर ज़्यादा है, तो वो 2 लेयर में गिराई जाती है, और उससे कम है तो 1 लेयर से ही काम चल जाता है। उसके बाद WMM भी अगर 20 सेंटी से ज़्यादा है तो 2 लेयर में, और 20 सेंटी से कम है तो 1 लेयर में ही आप गिरा सकते हो। ये दोनों मटेरियल की हो गई। तीसरे मटेरियल तो फिर वो पेवर वाली बात रह जाती है। अगर हाईवे की बात है, किसी भी उसकी है, तो DBM और BMBC जो भी होता है, जो जैसा डिजाइन में होता है, एज पर डिजाइन
एक जैसा मानक नहीं होता है, सबका सबका अलग अलग होता है। तो जैसा जिसके वो प्रोजेक्ट में है और जिसके उसमें स्कोप में है वो वैसा हो जाता है। और मटेरियल का तो यही है। और उसके बाद में आता है कि मतलब टो सीधी कैसे करें, या बेड में इंडुलेशन नहीं आना चाहिए या कैसे नहीं आता है। तो ये वाले जो टॉपिक होते हैं वो बताने से कम वो देखने से या समझने से, आप मशीन पे हो या मशीन पे हम दिखा के बताएंगे तब वो समझ में आएंगे। वो ऐसे बताने से समझ में नहीं आता है कि इंडुलेशन ऐसे ख़त्म करना चाहिए या कोई लिखित प्रक्रिया है उसकी, ऐसी होती नहीं है जहाँ तक हमारी नॉलेज है। हम ये बार बार कहते हैं कि सारा कुछ हम ही नहीं जानते हैं, जितना जानते हैं उतना बताते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और कंस्ट्रक्शन के बारे में और भी चीज़ें हम बताते रहेंगे टाइम टाइम पे। वीडियो हो जाते हैं बहुत लंबे, लोग बोर जैसे हो जाते हैं, तो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं इसीलिए। और एक एक जानकारी देने की कोशिश करते हैं एक टॉपिक पे एक वीडियो में एक बार में, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये तो होगी आज मटेरियल तक की जानकारी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। वीडियो के अंत तक देखें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद बहुत बहुत। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।